गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 का नाम था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम आज शुरुआत करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तो लिखा हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। पहला, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमी एज अ होल, इंडिविजुअल फर्म्स डिसीजन या फिर प्राइस ऑफ अ सिंगल गुड। तो करेक्ट आंसर है भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स का इकोनॉमी एज अ होल, संपूर्ण अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है, तो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि आर्थिक समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट नहीं भैया नहीं, सप्लाई ऑफ अ गुड नहीं भैया नहीं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी नहीं जी। तो करेक्ट आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, थर्ड में हम पहुंचते हैं, तो भैया थर्ड क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से आप जानते हो, समष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, प्राइस थ्योरी या फिर इनकम थ्योरी या फिर डिमांड थ्योरी या फिर कॉस्ट थ्योरी। ध्यान से समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स को। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी नहीं भैया नहीं, डिमांड थ्योरी नहीं, कॉस्ट थ्योरी नहीं। करेक्ट आंसर है इनकम थ्योरी। इनकम थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। फोर्थ में हम बात करते हैं, तो लिखा हुआ एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी। बिल्कुल यही है इसका जवाब। दूसरा था डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं भैया नहीं, डिमांड ऑफ अ मार्केट नहीं, मार्केट डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी नहीं। तो ए हो जाएगा टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी, टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी। उसके बाद आ जाएगा फिफ्थ में हम बात करते हैं विच वन इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, विच वन इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है। नेशनल इनकम है, हाँ जी। जनरल प्राइस लेवल है, बिल्कुल है। फॉर्म का आउटपुट नहीं भैया नहीं, ये नहीं है। एम्प्लॉयमेंट है, तो नोट में तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म्स आउटपुट। ठीक है, नॉट पूछा हुआ था ना। सिक्स्थ में है विच इकोनॉमिस्ट डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, किसने बोला, कौन से इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने डिफाइन करा है मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। किस अर्थशास्त्री ने समष्टि अर्थशास्त्र को समग्रों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, के ई बॉल्डिंग या फिर मार्शल्स या फिर रॉबिन्स या फिर पियागो। तो याद रखना के ई बाउल्डिंग, के ई बाउल्डिंग। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट किसने बोला है भैया, के ई बाउल्डिंग ने। आगे बढ़ते हैं, तो भैया सेवन्थ है हमारे पास इन्फ्लेशन मीन्स। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जनरल राइज इन प्राइजेज, जनरल फॉल इन प्राइजेज, नो चेंज इन प्राइजेज या फिर राइज इन एम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका ए है भैया, जनरल राइज इन प्राइजेज। ठीक है, जनरल राइज इन प्राइजेस, कीमतों में सामान्य वृद्धि। एट्थ में हम बात करते हैं, तो लिखते हैं स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ, या माइक्रो का है मैक्रो का है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। करेक्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टडी ऑफ नेशनल इनकम किसका पार्ट है भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नाइन्थ पर हम बात करते तो लिखा हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, पहला एवरीवन हैज अ जॉब, नो वन इज रेडी टू वर्क, ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज या फिर ओनली गवर्नमेंट जॉब्स आर फिल्ड। तो इसका सी हो जाएगा, ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। सी, सभी संसाधनों का पूरा उपयोग। ठीक है, इसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। टेंथ पर हम बात करेंगे, तो लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। पहला इंडिविजुअल फॉर्म्स इक्विलिब्रियम नहीं, आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा गया है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल फॉर्म इक्विलिब्रियम नहीं भैया नहीं, इंडिविजुअल फॉर्म्स इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं भैया नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये हो सकता है, कंज्यूमर बिहेवियर नहीं भैया नहीं। तो क्या आंसर आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो वर्सेस मैक्रो। इसमें हम पढ़ के देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, इंडिविजुअल यूनिट बिल्कुल, इकोनॉमी हैज अ होल नहीं भैया नहीं, नेशनल इनकम नहीं, एग्रीगेट्स एम्प्लॉयमेंट नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो का इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, मैक्रो का। तो मैक्रो में क्या हम प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं? नहीं भैया नहीं। इनकम थ्योरी पढ़ते हैं? हाँ जी। डिमांड थ्योरी? नहीं भैया नहीं। कॉस्ट थ्योरी? नहीं भैया नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या, इनकम थ्योरी। आगे हम बात करते हैं तो भैया 13th में लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस, माइक्रो पूछा है, ध्यान से समझना। जनरल प्राइस लेवल नहीं, डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट हाँ, नेशनल आउटपुट नहीं, इन्फ्लेशन नहीं। तो डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर बी, कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, एक उत्पाद की मांग। 14 में मैं बात करता हूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू। इसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू कौन सा? प्राइस ऑफ अ कॉफी? नहीं भैया नहीं। इन्फ्लेशन इन अ कंट्री? बिल्कुल। डिमांड ऑफ अ फर्म? नहीं भैया नहीं। सप्लाई ऑफ अ फर्म? नहीं भैया नहीं। तो हो जाएगा बी, इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल प्राइस, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर है इंडिविजुअल प्राइस। तो भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअल प्राइस पर फोकस करता है, ठीक है। 16 पर हम बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज यूज टू। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज यूज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। 17 में हम पहुंचते 17 में तो लिखते हैं भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद रिसोर्स एलोकेशन, नेशनल इनकम डिटर्मिनेंट्स तो नहीं होता, प्राइस लेवल डिटर्मिनेंट्स या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आंसर है इसका रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेशन, प्राइस लेवल डिटर्मिनेशन नहीं होता क्या, ठीक है। ए हो जाएगा इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द रिसोर्स एलोकेशन। 18 पे हम बात करते तो लिखा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टडीड अंडर, ये तो मैक्रो हो जाएगा सिंपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर 19 पर हम बात करते तो लिखा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एक्सप्लेन अ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, हाँ ये हो सकता है। इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम नहीं भैया नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, ठीक है जी। 19 आगे बढ़ते हैं हम 20 में तो लिखते हैं कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट बोला गया है, ठीक है, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता नहीं है? पहला है स्टडीड एग्रीगेट्स, हाँ ये तो होता है। स्टडीड नेशनल इनकम ये भी होता है। स्टडी जनरल प्राइस लेवल ये भी होता है। डी नहीं होता है। स्टडीज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को हम स्टडी नहीं करते, तो यहाँ पे नॉट पूछा हुआ था तो यही है, स्टडीज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर को हम नहीं पढ़ते हैं। व्यक्तिगत उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से हम किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया जाता है? पहला नेशनल इनकम होता है, हाँ जी। इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर नहीं होता। प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी नहीं होता। सप्लाई ऑफ अ फर्म भी नहीं होता। करेक्ट आंसर है नेशनल इनकम, ठीक है। 21 के बाद हम पहुंचते हैं भैया 22 में तो लिखते हैं 22 में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ। समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या को हल करने में मदद करता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो भैया यहाँ पर सी है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भैया 23 में तो 23 में है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताना है। समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। पहला फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, दूसरा प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी, तीसरा प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ अ फर्म, चौथा डिमांड एनालिसिस ऑफ अ कंज्यूमर। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्राइसिंग ऑफ अ कमोडिटी तो नहीं होता, प्रोडक्शन डिसीजन ऑफ अ फर्म भी नहीं होता, डिमांड एनालिसिस ऑफ अ कंज्यूमर भी नहीं होता। ए होता है इसका, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक नीतियों का निर्माण। फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक नीतियों का निर्माण। 24 में मैं देखता हूँ तो लिखा हुआ एग्रीगेट डिमांड्स रेफर्स टू। समग्र मांग का अर्थ है, क्या अर्थ है? टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी, ठीक है। डिमांड बाय वन कंज्यूमर नहीं, ये तो नहीं है। डिमांड बाय वन फर्म, ये भी नहीं है। डिमांड फॉर वन इंडस्ट्री, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी।
ठीक है। 25 में हम बात करते हैं, तो 25 में क्या लिखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट पूछा हुआ कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र का भाग नहीं है। पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इंडिविजुअल फर्म्स कॉस्ट, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो है इसका सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि नॉट पूछा हुआ गया था ना, इंडिविजुअल फर्म्स कॉस्ट एंड एनालिसिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आंसर उसका हो जाएगा इंडिविजुअल फर्म्स कॉस्ट एनालिसिस। 26 में हम देखते हैं, 25 के बाद क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो हम 26 में देखते हैं, तो क्या लिखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अचीविंग समष्टि अर्थशास्त्र किसके प्राप्ति में मदद करता है। पहला, फुल एम्प्लॉयमेंट, इंडिविजुअल फर्म्स एफिशिएंसी, ये तो नहीं होने वाला, बी तो नहीं है। इंडिविजुअल प्राइसिंग डिसीजन, सी भी नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन बिटवीन फर्म्स, ये भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट। आगे हम देखते हैं भैया 27 में, 27 में, तो जनरल राइस इन प्राइस लेवल, द जनरल राइस इन प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड। अर्थव्यवस्था में मूल स्तर की सामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन या डिप्रेशन। आंसर आसान है, इन्फ्लेशन। ठीक है। 28 पर मैं बात करता हूँ, तो 28 में देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है क्योंकि, पहला, प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन, डिटरमिनेट्स द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स, तो बी तो है नहीं भैया। स्टडीज इंडिविजुअल डिमांड, ये भी नहीं है। एनालिसिस फॉर्म्स प्रोडक्शन डिसीजन, ये भी नहीं है। तो आंसर होगा ए, प्रोवाइड द बेसिस फॉर इंटरनेशनल कंपैरिजन, अंतर्राष्ट्रीय तुलना का अध्ययन प्रदान करता है। 29 में मैं बात करता हूँ, तो दिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन सा सिग्निफिकेंस नहीं है। निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व नहीं है। पहला, हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। दूसरा, स्टडीड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तीसरा, प्रोवाइड पॉलिसी फ्रेमवर्क और कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो सी तो है, डी भी है, ए और बी में देखता हूँ। ए में क्या है, हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन स्टडीज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आंसर है इसका बी, उपभोक्ता का अध्ययन करता है, ये नहीं है। हेल्प इन बिजनेस डिसीजन, ये तो हो सकता है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्टडीज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये माइक्रो में करते हैं। नेशनल इनकम इज इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, बी तो नहीं है। कैलकुलेटिंग डिमांड ऑफ अ गुड ऑफ अ फर्म, ये भी नहीं है। डी में स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी नहीं है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद बस हो गया ख़त्म।